तुम्हारे जैसे लोगों की ना मेरी एकेडमी में कोई जगह नहीं है। सामान लो और जाओ यहाँ से। पागल हो क्या? इतनी रात को बीच सड़क में घुसा। आप यहाँ इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आप सब ठीक है? बहुत ठंड हो रही है। आप जैकेट पहनो पहले आप। मैं आपको घर छोड़ दूं? बोलिए ना, कहाँ जाना है आपको? मुझे नहीं पता। इतनी रात को इस वक्त अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं। आइए ना। अवीरा सोई नहीं अभी तक? मैं सामान अंदर रख देता। सूरज तेरा गर्दिश में है, ढलते हुए कह गया, फिर लौट के आऊंगा मैं। अवीरा, डिनर किया आपने? यस पापा। ठीक है, आप जाके सो जाइए। आप भी खाकर अवीरा के रूम में सो जाइए। मैम, अब से आप मेरे को घर पर ही डांस सिखाओगी। पापा आपको इसलिए यहाँ लेकर आए हैं ना? हाँ बेटा। ओके। तो जल्दी से बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट करेंगे। स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं ना, पापा आने वाले हैं। जल्दी से डिश कर। अवीरा, रेडी हो गई आप? यस। स्कूल चलना है? यस। चलिए। मिस्टर कुमार, हाँ बोलिए। क्या मैं यहाँ पे कुछ और दिन रह सकती हूँ? जब मेरे रहने का इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकती हैं। सूरज तेरा गर्दिश में है, ढलते हुए कह गया, फिर लौट के आऊंगा मैं। नजदीक ही है सुबह, गाए जा गम में है सरगम, गुनगुनाए धुन। अपना ही अपना क्यों कहलाया है, कैसे कोई तय करता है कौन पराया है। हेलो हाँ बेटा। पापा, आप अब तक क्यों नहीं आए हो? आपको पता है ना आज मेरा बर्थडे है। हाँ मुझे याद है, बस मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। मैं और आकृति मॉम। नहीं नहीं मैम, आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप और आपकी आकृति मैम रेडी रहो, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है?
नहीं नहीं मैम, आपका वेट कर रहे हैं। मिस्टर कुमार, अबीरा को मैं सुला देती हूँ, आप जाके रेस्ट कर लीजिए। अरे आकृति अपना फोन यहाँ भूल गई। आप सोए नहीं अभी तक? आपसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आप जब से इस घर में आई हो ना, अवीरा बहुत खुश रहती है। इससे ज्यादा खुश मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अवीरा की खुशी के लिए, उसके लिए आप उसकी आकृति मैम से आकृति माँ बनना पसंद करोगी? मिस्टर कुमार, हाँ ये सच है, मैं भी अवीरा को बहुत प्यार करती हूँ, पर आप इस रिश्ते को गलत मोड़ पे लेके जा रहे हैं। मतलब? आप नहीं समझ पाएंगे मिस्टर कुमार, क्योंकि मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरी पहचान आप लोगों से बहुत अलग है और ये रिश्ता नहीं हो सकता। पर क्या मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि हालातों के आगे ऐसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। कैसे हालात आकृति? कैसे? मम्मी, अब पापा कभी नहीं आएंगे। सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही मनहूस है। जा निकल जा इस घर से। ये क्या कह रहे हो भाई साहब? भाभी मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका साथ देना है तो आप भी जा सकते हैं। मेरा बच्चा। घर से जाने के बाद मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी और वो भी मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैंने ठान लिया, अब मुझे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी है और अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने हुनर को अपनी पहचान बनाया और एक डांस टीचर बन गई। मेरी लाइफ में बस वही एक इंसान थी जिन्हें मैं अपना कह सकती थी। अरे माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मेरी बच्ची देख, मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चली आई। आप मेरा कितना ध्यान रखते हो माँ। चलो मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, चलते हैं। ठीक है चल।
अरे मैम आप आ गई तुम? तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था मुझे तो। अच्छा सुनो, तुम्हारे जैसे लोगों की ना मेरी एकेडमी में कोई जगह नहीं है, समझी? तो अपना सामान लो और मेरी एकेडमी से अभी कभी चलती बनो। सामान उठाओ और चलती बनो मेरी एकेडमी से। आप क्यों निकाल रहे हो मुझे? मैम पर हुआ क्या है? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मेरी बच्ची, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, मुस्कुराने के सिंह चली गई। मैम बताओ तो हुआ क्या है? तुम्हारा यहाँ होना ही सबसे बड़ी गलती है। जल्दी करो, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से बाहर। अब वापस बोलने की जरूरत ना पड़े मुझे। और फिर मुझे वहां से भी निकाल दिया गया। पर क्यों? क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। आकृति तुम चुप हो जाओ। आकृति सुनो मेरी बात। तुम्हारा जो भी अस्तित्व है उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो, समझ रही हो? और रही बात हमारे रिश्ते की, तो हर रिश्ता पति और पत्नी का नहीं होता है। एक माँ एक बेटी का भी होता है, और इस घर में शायद एक माँ की ज़रूरत है, पत्नी की नहीं। तुम्हारा जो भी अस्तित्व है, तुम्हारी जो भी पहचान है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। चले, आज हमारी बेटी का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। चले अवीरा? चले। चलो। इस बार महाशिवरात्रि में अलग ही रौनक होगी।